हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आप लोग देख रहे हो रिफ्रेश टेक चैनल। आई होप आप लोगों ने डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में 15 सेकंड के लिए लगा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो गाइस पहले उसको पढ़ लो। गाइस आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीप वेब डार्क नेट के बारे में। अभी भाई मैं आप लोगों को अगर सिंपल वर्ड में डार्क नेट का मतलब बताऊँ तो डार्क नेट यानी इल्लीगल। अब वहाँ पर इल्लीगल क्यों? क्योंकि वहाँ पर गाइस ऐसे ही काम होते हैं, सारे इल्लीगल काम डार्क नेट पे होते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डार्क नेट होता क्या है। फर्स्ट भाई, जो भी आप गूगल पर सर्च करते हैं, यानी कि क्रोम के ब्राउज़र में जो भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो अपने को इंडेक्स होता है, सारे वेबसाइट अपने को जो भी क्रोम पर देखने मिलता है वो सभी सरफेस वेब पर आते हैं। और गैस यकीन करो कि आप जो भी चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे हो ना, अपने को इतने सारे रिजल्ट देखने मिलते हैं अनगिनत। वो सब इस नेट पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% अपने को देखने मिलता है। जो भी अपने को गूगल क्रोम दिखाता है ब्राउज़र के अंदर, वो सभी सिर्फ 4% ही होते हैं। बाकी का 96% वो सभी डार्क वेब या डीप वेब पर आ जाता है। अब गाइस देखो, जो गूगल दिखा दिया वो तो हो गया। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो गई, जैसे कि youtube.com, लास्ट में .com है। अब जो डार्क नेट होता है वहाँ पर .com नहीं चलता है, वहाँ पे .onion चलता है। और जो डार्क नेट के जो लिंक होते हैं ना भाई, जैसे कि youtube.com ये लिंक हो गया, वैसे ही जो डीप वेब या डार्क नेट के जो लिंक होते हैं वो सभी लिंक जो है .onion होते हैं। जैसे कि एक कोई भी वेबसाइट, वैसे तो उनके कोई वेबसाइट ऐसी स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, उनके वेबसाइट होता है जैसे 2437492145.onion। इस तरीके से उनके कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो अपने को कभी भी गूगल नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है ये भी जान लो। क्योंकि जो भी डार्क वेब या फिर डीप वेब के जो वेबसाइट होते हैं, उनकी जो वेबसाइट की जो आईपी होती है वो सभी टॉर इंक्रिप्शन टूल के ज़रिए इनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि छुपा दिए जाते हैं, जो किसी भी हालत में अपने को गूगल क्रोम नहीं दिखा सकता है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ आया, तो इसके आगे मैं आप लोगों को और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ 4% इंटरनेट का हिस्सा ही आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। अब सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब, और डीप वेब के बाद आता है डार्क वेब या फिर डार्क नेट आप कह सकते हो। अब गाइस इसमें अपने को जो दिखाया वो सरफेस वेब 4% गूगल ने। अब डीप वेब क्या होता है? अब डीप वेब ये भाई कि अपन किसी भी वेबसाइट को वहाँ पे एक्सेस करने के लिए अपने को लॉगिन और ईमेल चाहिए रहता है। और इसमें से कुछ वेबसाइट जो है अपन रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि जीमेल अकाउंट हो गया। अब जीमेल में भाई अपन किसी का भी अगर ईमेल आया है अपने को, उसको पढ़ने के लिए अपने को लॉगिन करना पड़ेगा, यानी अपने पास अपनी खुद की एक स्पेसिफिक आईडी और पासवर्ड है। विदाउट इसके अपन उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसे ही डीप वेब पे जो भी वेबसाइट होती है, ये सभी वेबसाइट को पासवर्ड लगा दी जाती है। अगर आपको उसके वेबसाइट को यूज़ करना है तो आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। विदाउट पासवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। और ज़्यादातर गाइस इस तरीके की जो वेबसाइट है वो आर्मी वाले, गवर्नमेंट, ये सब लोग यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो भी राज की बातें हैं वो अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहती है तो वो जो आईडी और पासवर्ड है वो उस बंदे को देगी और वो ही बंदा उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। ये डीप वेब पर आता है। जैसे कि अपना जीमेल अकाउंट मैंने आपको बताया, और आप जो भी अपने सरफेस वेब पे आप देखते हो जिसको आप विदाउट ईमेल और पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो भी डीप वेब ही है। अब गाइस यहाँ तक तो है, सरफेस वेब भी समझ आ गया जो गूगल इंडेक्स करता है, डीप वेब भी समझ आ गया, पासवर्ड और आईडी चाहिए। अब गाइस डार्क वेब आता है। अब डार्क वेब में कैसा ना भाई, डार्क वेब में तो सबसे पहले जो भी वेबसाइट की आईपी है उसको तो इंक्रिप्शन टूल से इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। इंक्रिप्ट यानी छुपा दिया जाता है, वो किसी भी तरीके से आपको इंडेक्स नहीं होने वाली है गूगल पे। अब उसके लिए कोई भी बंदा कहीं पे भी सर्च करे तो उनकी वेबसाइट नहीं दिखने वाली है। अब जैसे कि अगर मुझे अपनी तरफ से कोई भी डार्क वेब पे अगर कोई भी वेबसाइट हो मेरी, अगर मैं चाहूँ कि वो आप भी एक्सेस करो तो मैं आपको ईमेल और पासवर्ड दूंगा, उसी चीज़ से आप मेरी प्राइवेट जो भी डार्क वेब की वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हो। और डार्क वेब गाइस मैं आपको अभी बता दूं कि ये पूरी तरीके से इलीगल ही है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी है, लेकिन अब जहाँ फ़ायदे है गाइस वहाँ पे नुकसान भी है। अब कुछ लोग इसको जैसे कि बहुत ही गैर कानूनी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पासवर्ड फेक बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस फेक बनाना,
और ड्रग्स की स्मगलिंग, गन्स की स्मगलिंग, ये सभी चीज़ें डार्क वेब पर मिलती है। और गाइस मैं अभी आप लोगों को एक बात बता दूं, और भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात अभी बता दूं कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जा करके डार्क वेब यूज़ करो। मैं आप लोगों को सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सभी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होता है, और आप इससे सेफ रहो, सिक्योर रहो और हमेशा ही दूर रहो इन सभी चीज़ों से। इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो गाइस, डार्क वेब कैसा है, उसको अपन साधारण अपने क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, इन सभी ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपने को एक स्पेसिफिक ब्राउज़र चाहिए होता है, वो भी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। अब जो ऑनियन टोर ब्राउज़र है, नाम सुन लो गाइस वापस से, ऑनियन टोर ब्राउज़र, इसी ब्राउज़र से ही आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि वो ऑनियन कैसे होते हैं ना, एक छिलके के ऊपर एक छिलका, एक छिलके के ऊपर एक छिलका, इस तरीके से जो गाइस जो अपने ब्राउज़र का आईपी होता है, वो ऑनियन ब्राउज़र उसी तरीके से उसको चेंज करता रहता है, अपनी आईपी को छुपा करके रखता है। लेकिन गाइस अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करके ये सब करने की कोशिश करोगे तो यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होएगा, क्योंकि उसके लिए अच्छी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, अच्छी खासी ब्राउज़र की सेटिंग करनी पड़ती है, वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक्सेस करना थोड़ा सेफ होता है, ताकि आप एनोमस रहो, वहाँ पे कोई भी आपकी आईपी को पता ना कर पाए। लेकिन गाइस ऐसा यहाँ पर ज़्यादातर हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जो भी डार्क वेब, कोई घूमने गया डार्क वेब पे कि चलो यार सर्फ कर लेते हैं, क्या होता है। अब पहली बात तो वहाँ पे इलीगल है टोटली हर एक चीज़, हर एक वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही देखने मिलेगा जो आपके दिमाग से बाहर हो। कोई भी वेबसाइट ओपन किए, वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे ड्रग्स के बारे में बेचा जा रहा है, गन्स बेचा जा रहा है, किसी को मारने के लिए हिटमैन हायर किया जा रहा है, और ऐसे ही बहुत सी अजीब गरीब पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो पूरी तरीके से बैन है, वर्ल्ड वाइड बैन है, वो उस तरीके की भी वहाँ पर पोर्नोग्राफी देखने मिल जाती है। इसी वजह से इसको इलीगल बोला जाता है, और पूरी तरीके से ये इलीगल ही है। एक चीज़ और बताते चलो कि अगर आप लोग डार्क नेट को एक्सेस फिर भी, इतने मना करने के बाद भी अगर आप फिर भी एक्सेस करोगे, तो गाइस इसमें क्या होता है, अपना जो फ्रंट कैमरा होता है वो भी हैक हो सकता है किसी भी वेबसाइट पे। क्योंकि गाइस वहाँ पे अपने को देखने कुछ और मिलता है, देखने कुछ और मिलता है, और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ और ही पेज ओपन होगा, नॉनसेंस पेज ओपन होगा जो किसी काम का नहीं, और ऑटोमेटिकली कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में डाउनलोड करा देगा, और वहाँ से आपका कैमरा भी हैक हो सकता है, फ्रंट कैमरा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो सकता है गाइस। आपकी लोकेशन क्या है, एवरीथिंग, आपका पूरा डाटा वहाँ से जो भी आपने हार्ड डिस्क में रखा है, टोटली हर एक चीज़ वहाँ से गायब हो सकता है, हर एक चीज़ हैक हो सकता है। अगर आपने डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश की और कहीं पे भी कोई भी गलती कर दी आपने, वहाँ पे और भी बहुत सी इलीगल चीज़ें जैसे कि रेड रूम हो गए, और लोगों को पजेस्ट कैसे किए जाते हैं, लोगों के ऊपर झाड़ फूक, इन सभी लोगों को मारना, पीटना, काटना, एनिमल के ऊपर काटना, एनिमल को काटना, इंसानों को काटना, ये सभी चीज़ें वहाँ पर होती गाइस। जो कि अगर आपका दिल कमज़ोर है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है गाइस, तो ये सब देख करके आपको बहुत झटका लग सकता है। इस वजह से आप लोग कभी भी इस तरीके के किसी के बताने पर ऐसी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश कभी भी मत करना। अगर आप हो होशियार हो, हैकर हो, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से करते हैं जानते हो, तो गाइस आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है गाइस। आपके जो करना है वो कर सकते हो, अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ डील कर सकते हो तो। कि आपका कैमरा हैक हो रहा है, आपके बैंक डिटेल हैक हो रहे हैं, फिर भी अगर आप ये सब झेल सकते हो गाइस, इतने प्रॉब्लम्स, तो फिर आपको कौन रोक सकता है गाइस। लेकिन मेरी तरफ से फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप दूर ही रहो तो अच्छा है। और गाइस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है डार्क वेब के बारे में, मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के फ़ोन तक पहुंच जाए, जो भी आपने फ़ोन अपने हाथ में लेके रखा है। अब गाइस आपके पास नोटिफिकेशन इस तरीके से पहुंचेगी कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करोगे, उसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक डार्क नेट के ही एक और टॉपिक के बारे में लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम दिनेश और आप लोग देख रहे थे रिफ्रेश टेक चैनल।